ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो छोड़ी थी आपके लिए, यानी कि जो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ तो उसमें मैंने एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र किया था। ऐसी जगहें जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ एनर्जी वेम्पायर तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किए थे, कुछ एनर्जी वेम्पायर मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। पहले वाले जो मैंने आपको एनर्जी वेम्पायर्स बताए थे वो सामने होते हैं और ये अंदर में होते हैं। जो अंदर के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इन लोगों के साथ आपका कुछ ज़्यादा ही दिली ताल्लुक़ होता है। आप उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेम्पायर हैं वो आपके एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। इनके साथ आपकी कॉर्ड अंदर से जुड़ी हुई होती है और वो अंदर से आपकी एनर्जी सक करते हैं, खींचते हैं, आपको मायूस करते हैं। आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी अंदर से आप जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके मुलाजमीन भी होते हैं, जो आपके साथ पुराना काम कर रहे होते हैं या कम भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए सोच रहे होते हैं और वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपकी फैमिली में कुछ लोग भी होते हैं, आपके पुराने दोस्त भी और होते हैं। और ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके दुश्मन भी हो रहे होते हैं। ये भी आपके साथ जुड़े होते हैं। दुश्मन आपके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे आपकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी होती है। ये भी अंदर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी एनर्जी सक करते, खींचते हैं। अब ये एनर्जी जाती कैसे है? आपने कभी फील किया कि आपके कारोबार पे कोई बुरी नज़र है या बुरा असर है और वो आपका कारोबार चल नहीं रहा, या जैसे चलता था वैसे नहीं चलता? ऐसे ही आपके घर में रिलेशनशिप, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ या घर वालों के साथ जैसे थे वैसे नहीं रहे, थोड़ी उसमें नेगेटिविटी आ गई है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। और इसके बाद आपकी अपनी एनर्जी, जिस जोश और जज्बे के साथ आप काम करते थे, उठते थे, भागते थे, दौड़ते थे, जितनी तवज्जो आप देते थे, अब वो सब तमाम चीज़ों से आपको बेजारी होने लगती है। आप बहुत बोर होने लगते हैं, आप बहुत गिल्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपकी जान से वाबस्ता हैं। वो आपकी ये एनर्जी के ड्रैकुला पी लेते हैं, खा लेते हैं। हम बुनियादी तौर पे बने ही एनर्जी से, और ये एनर्जी अगर आप लोगों में से किसी ने रेकी प्रैक्टिस की है या सुना है या पढ़ा है या उसका तजुर्बा किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप रिचार्ज भी होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदलते भी हैं और एनर्जी कैसे वापस भी लेकर आते हैं। ये जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, रेकी के अलावा और भी बहुत हैं, ये सारे आपकी एनर्जी आपको वापस दे रहे होते हैं। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एनर्जी जारी होती है और उन सब के कॉज होते हैं, और वो कॉज आपके पैदा करते हैं आपके प्यार करने वाले भी और आपसे दुश्मनी करने वाले भी, जो इनका मैंने अभी अभी जिक्र किया।
आपके दोस्त, आपके एक्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, समटाइम्स दुश्मन, और इसके अलावा मुलाजमीन, आपके पार्टनर्स, पड़ोसी भी करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी सक करते हैं। मैंने इन्हीं वीडियोस में कई दफ़ा आपको अपने एक्स के साथ मशवरा दिया है कि उसके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि जो आपका ताल्लुक़ है उसको काटें, और उसकी वीडियो भी इन्हीं वीडियोस में से आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे कि किस तरीके से कॉर्ड कटिंग होती है और किस तरीके से आप अपने आप को अलग करते हैं। और जब आप अलग करते हैं तो इसके बाद आपके पास वो फ़र्क महसूस होने लगता है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो उसका जिक्र भी करूं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो हुस्न है, वो भी मानंद पड़ने लग जाता है। आपकी जो बॉडी है वो भी मानंद पड़ जाती है। आप फील करते हैं कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। ख़ास तौर से हुस्न के मामले में फीके फीके से हो जाते हैं, नूर ख़त्म हो जाता है। और ये सारे जो आपके पीछे ड्रेकोला लगे हुए हैं, इन ड्रेकोलाओं में से कोई भी ड्रेकोला आपको पी रहा होता है, आपके बारे में बुरा बुरा सोच के आपको ख़त्म कर रहा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। एक तो कॉर्ड कटिंग मैंने आपको अपने एक्स, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। सॉरी, मैं आपको उनका टाइटल भी नहीं बता सकता। कॉर्ड कटिंग का तो टाइटल कॉर्ड कटिंग ही है, कहीं मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया है, तो जिन लोगों ने सुनी है मेरी वीडियो रेगुलर उनको याद आ जाएगा। तो आज मैं एक ही वक्त में इन सब के साथ आपका ताल्लुक़ या आपका कार्ड या आपका कनेक्शन वो ख़त्म कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ज़रा मेरी ये वीडियो देखें। आपने बिल्कुल ऐसा वक्त जब आपके को कोई तंग करने वाला ना हो, आप अकेले हों, टाइम कोई भी हो सकता है, दिन का, रात का, शाम का, लेकिन आपको कोई तंग करने वाला भी, आप खुद भी अपने आप को तंग करने वाले नहीं हो कि मैं ये करके फिर भागूं, फिर ऑफिस जाऊं। नो, सुकून से, जब आप बिल्कुल पुरसकून हो, नियत आपने यही करनी है कि मैंने अपने कॉर्ड कटिंग करनी है। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनसे मैंने अपना ताल्लुक़ जो रूहानी तौर पे जुड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसको कार्ड कहते हैं या कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन मैंने काटना है ताकि ये मेरे कारोबार पे, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे हुस्न पे, मेरे बॉडी पे, मेरी सेहत पे असरअंदाज ना हो और ज़िंदगी मेरी पुरसकून रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि नमक की एक रेमेडी बताई थी, जिसमें मैंने मुट्ठी भर नमक बताया था। अब मुट्ठी भर नहीं, चाय का आधा चम्मच आपने नमक अपने लेफ्ट पाम में रखना है। आधा चम्मच, बहुत थोड़ा सा। अगर वो वाला हो जो लाहौरी नमक है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी नमक हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। उसको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और नियत जो मैंने आपको बताई है वो यही होगी कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई भी हो जो मेरे काम पे, मेरे पैसे पे, मेरे रिश्तों पे, मेरी सेहत पे, मेरी ब्यूटी पे असरअंदाज हो रहा है, इनके साथ मैं ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो रूहानी कनेक्शन उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कॉर्ड कटिंग करना चाह रहा हूँ। आपने ये नमक लिया, नमक लेने के बाद आधा चम्मच भी चाय वाला थोड़ा सा, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं इसको आधा कह रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटी क्लॉक मकसद है कि घड़ी की उलट जो होती है, ये 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा आपने अपने सर के ऊपर आपने घुमाना है, अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने हाथ को घुमा लिया आपने। इसके बाद आप चले गए अपने घर के दरवाजे पे या अपने ऑफिस है उसके दरवाजे पे, जहाँ से भी आप गए, चौखट पे खड़े हो गए, अपनी हथेली खोली और नियत कर ली कि मैंने इसको काट लिया, मैंने इसको ख़त्म कर लिया, और उसको ज़ोर से फूंक मारी, बिल्कुल ऐसे जैसे कैंडल को मारते हैं हम सालगिरह पे, ऐसे फूंक मार के वो सारा नमक उड़ा दिया, उसको कायनात में दे दिया, हवा में फेंक दिया। इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठी भर के नहीं देना कि थोड़ा हो तो वो उड़ जाएगा। तो उसको आपने उड़ा दिया, फिर भी हाथ में नज़र आ रहा है तो आपने हाथ झाड़ दिया और वापस आ गए। आपकी कार्ड कटिंग हो गई। ये अमल
जब भी आप फील करें, अच्छा फ़िलहाल तो आप 3 दफ़ा करें, 15-15 दिन के बाद 3 दफ़ा करें, और फिर इसके बाद जब भी आप फील करें कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपका कारोबार ख़राब हो रहा है, या फिर आपका जो ब्यूटी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, आपकी बॉडी गिर रही है और आप कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आपका हुस्न बरकरार नहीं रह रहा, तो आप ये बार बार भी कर सकते हैं। फ़िलहाल 3 दफ़ा करें, छोड़ दें। इसके बाद अब 3 दफ़ा आप 15-15 दिन के बाद, और इसके बाद आप इसको जब दिल चाहे आपको फील हो तो आप इसको दोबारा कर लिया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं वो निकल जाएंगे, और आपकी चीज़, आपकी सेहत, आपका कारोबार, काम, आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कितना होया? 10:30 मिनट। ठीक है। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये देखते हैं हम आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, या इसका फ्यूचर है, ये आप हो, आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी होप है, ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फीलिंग में बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है। देखते हैं। और ये आपकी अपनी एनर्जी है। आज जो मैंने आपको टोटका दिया है उस पर काम ज़रूर करना। उस पर काम करोगे तो ये वाली पोजीशन कम से कम नहीं रहेगी जो मुझे नज़र आ रही है। आपकी फीलिंग जो है ना वो बहुत बोरिंग है, बहुत अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल का, और ये अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, बोनस का कार्ड है। आपका इस हफ्ते में पैसा आना है, कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे आना है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आना है। तो ईद है, तो ईद का जो फ़ायदा है वो आपको मिला होगा, तो इस वजह से ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आपके पास चीज़ें बेहतर बेहतर हो रही हैं, और अच्छा अच्छा आपके पास हो रहा है। ये कार्ड देखिएगा, ये इसमें रुकावट के तौर पे आया है। 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स असल में बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये रुकावट के तौर पे नहीं आया, ये लग रहा है कि मशवरे के तौर पे आया है। ये आपको कारोबार में भी बहुत उरूज देता है, सफ़र भी करवाता है, और रिलेशनशिप भी अच्छा करता है। तो ये सारे काम अगर ये कर रहा है रुकावट के तौर पे, तो ज़ाहिर बात है पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी। तो वो नीचे वाला कार्ड पैसे आने का कार्ड है, ये कार्ड का कार्ड है, मगर ये सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये सपोर्ट आपके पास रहेगी, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। बेस अच्छी नहीं है। 4 ऑफ कप्स की जो बेस है इन दोनों की, ये अच्छी नहीं है। और ये बेस है कि कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको पटड़ी से उतार रहा है, कोई आपको इंतकाम का मशवरा दे रहा है, या फिर कोई आपको गलत पटड़ी पे चढ़ा रहा है। तो ये अच्छी बेस अच्छी नहीं है। आप अपने काम खुद तरीके से अच्छे अच्छे करते रहिएगा। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल। ये कह रहा है कि आपने बाजी में हाथ उठा लिया था काम से, चीज़ों से जो कि अच्छी नहीं हो रही थी। तो इसको आपको चीज़ों को बेहतर करना होगा, अच्छा करना होगा। और अच्छा करने के लिए ये पास का कार्ड है, सॉरी। तो इसमें ये बताया था कि आपने हाथ उठा लिया था, तो आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए थे जो कि आपने यूज़ नहीं किए, और वो टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो गया। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है। ये मिसकमिटमेंट का कार्ड है, झूठ का कार्ड है, और आपने जो वादे किए थे उसमें वादा खिलाफ़ी का कार्ड है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। चीज़ें आपके पास अपने एंड पे ख़राब हो सकती हैं। मिसकमिटमेंट आपने की या उसने की, लेकिन उसकी वजह से रिलेशनशिप में गड़बड़ पैदा हो सकती है प्रेजेंट में आपके पास। अच्छी बात नहीं है। ये है आपके पास
नियर फ्यूचर में। और ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। ये है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल पैसे का कार्ड है, पैसे के आने का कार्ड है और ज़्यादा पैसे आने का कार्ड है। तो ये आपके पास रिजल्ट शायद इसकी वजह से, यहाँ पर भी पैसे का कार्ड भी था तो ये भी पैसे का कार्ड है, तो ये चीज़ आने वाली है। बाकी तीनों तरफ नेगेटिव कार्ड मौजूद हैं। ये तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके पास। मैंने कहा था कि आपको आपकी जो रीडिंग है उसके कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो फीलिंग है उसके कार्ड अच्छे नहीं हैं। पहला कार्ड ही डेविल का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके साथ शैतानी कर रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ना कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई ना कोई आपकी काट कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। अब इसकी काट की वजह से आपकी फैमिली पर भी बुरा असर पड़ रहा है और वो भी आपको टूटते हुए देख रहे हैं, परेशान होते हुए देख रहे हैं, और उनके पास भी परेशानी मौजूद है। और वो आपकी सूरत में होती है परेशानी क्या, वो आपको देखते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं और आप इसकी वजह से अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस नहीं कर पाते। तो शैतान आपको तंग कर रहा है और शैतानी ताकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड बहुत आलीशान, उससे पहले ऊपर वाला भी बहुत आलीशान। सन का कार्ड आया है, उम्मीद में, होप में। दिस इज़ वेरी गुड। असल में आपके अंदर ये पावर मौजूद है कि आप चाहते हो कि आप सन बन जाओ, सूरज बन जाओ, और सूरज की रोशनी पूरी कायनात में जाती है। तो आप ऐसी पावर बनना चाहते हो कि आपका फ़ायदा आपकी पूरी कायनात में, आपके दोस्तों में, ख़ानदान में, कुलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, सबको मिले। और ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है, ये वेलफेयर की अप्रोच होती है, और ये अप्रोच आपके पास ज़िंदा है तो आपको ये अचीव भी कर लोगे, ये चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी आपके पास। आखिरी वाला कार्ड फूल का कार्ड है। पहला कार्ड है मेजर आर्काना का, 0 से शुरू होता है। तो ये कह रहा है कि आप कोई नई बिगनिंग, न्यू स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई नई चीज़ की तरफ भी जा सकते हो, नई प्लानिंग भी कर सकते हो। लेकिन इस कार्ड का जो रूहानी मकसद है वो ये है कि आप अपने खौल से बाहर आ जाओगे, जो खौल आपने पर तारी किया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इससे बाहर आ जाओगे, इससे निकल जाओगे। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। ये जो डेविल है जो यहाँ पर मेरे पास फीलिंग में आया है, मैंने कहा आपको तंग कर रहा है। असल में जो डेविल है ये तंग सिर्फ बाहर से नहीं करता, कभी कभी अंदर से भी करता है। अब ये वाला कार्ड डेविल ये बता रहा है, डेविल आपको तंग कर रहा है, तो मैंने कहा आपको तंग कर रहा है तो कोई ना कोई तंग कर रहा होगा। लेकिन कभी कभी आप अंदर से भी अपने आप को तंग करते हैं। फीलिंग में सबसे नीचे ये कार्ड आया था डेविल में, और सबसे ऊपर ये कार्ड आया था फूल का। और ये कह रहा है कि आप उसके असर से निकल रहे हो, आगे जा रहे हो। बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। एक सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, पहले कन्फ्यूजन होगा, फिर स्ट्रगल करते रहोगे और फिर कामयाब हो जाओगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। दूसरा सवाल बता रहा है कि नो आपका काम नहीं होगा, आपने अपने गिर्द खुद रुकावटें खड़ी की हुई हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, कंप्लीशन का कार्ड है और ये वर्ड का कार्ड है, और ये कह रहा है कि आप दोबारा अपनी ज़िंदगी से दोबारा से शुरू कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।